सबसे पहले आपको बताएं कि फैसलाबाद की फजा आज भी आलूदा है। हद निगाह कम हो गई है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 375 पर जा पहुंचा है। सनतों का शहर आलूदगी में दूसरे नंबर पर आ गया है। माहिरीन सेहत का कहना है कि शहरी मास्क पहने। आपको बताते चले कि फैसलाबाद की फजा आज भी आलूदा है। हद निगाह कम हो गई है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 375 पर जा पहुंचा है। सनतों का शहर आलूदगी में दूसरे नंबर पर है। शहरी मास्क पहने। माहिरीन सेहत का कहना है कि शहरी एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार करें, ग्लासेस का इस्तेमाल करें। रमजान मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं। रमजान, बताइएगा, दूसरे नंबर पर है आज फैसलाबाद एयर क्वालिटी इंडेक्स में। जी बिल्कुल, आज भी जो एयर विजुअल के मुताबिक दादोशुमार जारी किए गए हैं उसके मुताबिक फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 392 पर है। और ये भी इंतहाई हद है फैसलाबाद में कि फैसलाबाद में जो भट्टे हैं वो भी अभी नॉन ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर चल रहे हैं। गाड़ियों की फिटनेस का जो है वो ख्याल नहीं रखा जा रहा। तो इसके साथ साथ जो फैसलाबाद में मौजूद सनती यूनिट्स हैं वो जुमा की छुट्टी के बाद आज फिर अपनी रूटीन के मुताबिक हैं, जिसके बाद फैसलाबाद में जो फ़िज़ाई आलूदगी है वो काबू नहीं आ रही। ये भी अफसोसनाक अमर है कि महकमा माहौलियात के पास भी ऐसे वसाइल मौजूद नहीं कि वो तमाम यूनिट्स, तमाम भट्टों और गाड़ियों को चेक कर सकें और ऐसे माहौल दुश्मन अनासर जो कि फैसलाबाद के माहौल को तबाह कर रहे हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा सके। यही वजह है कि फैसलाबाद में आए रोज सनतों, ट्रांसपोर्ट और इसके साथ साथ भट्टों के सबब फैसलाबाद में फ़िज़ाई आलूदगी का मसला जो है वो रहता है। और ये 2017 से शुरू हुआ है कि फैसलाबाद में स्मोक सीजन जो है वो आता है और उसमें ना सिर्फ इंसानी सेहत मुतासिर होती है, कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर होती हैं, तो दूसरी जानिब महकमों की कारकर्दगी भी जो है वो खुल के सामने आती है। कमिश्नर फैसलाबाद जो कि सेक्रेटरी माहौलियात भी रहे हैं और फैसलाबाद के तमाम तर मामलात को बेहतर तौर पर समझते हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी में भी फैसलाबाद के माहौल के साथ इस तरह की सूरत हाल जो है वो अफसोसनाक है। अच्छा रमजान, ये बताइएगा कि कम से कम 4 साल हो गए हैं भट्टों के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए, उनको ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने की कोशिश करते हुए, क्या वजह है कि अभी तक कोई खास कामयाबी हासिल नहीं हो सकी इंतजामिया को? जी पीडीएम की जो रिपोर्ट थी उसके मुताबिक फैसलाबाद में मौजूद 450 से ज़ायद जो भट्टे हैं वो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के ऊपर मुंतकिल किए गए थे। लेकिन ये भी इसके ऊपर भी महकमा माहौलियात की जानिब से जब इंक्वायरी शुरू की गई और एनालिटिकल लैब की जानिब से फिजिकल इंक्वायरी शुरू की गई तो उसमें नजर ये आया कि फैसलाबाद में 80% से ज़ायद भट्टे अभी भी जो टंच बुल टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। भट्टा मालिकान की जानिब से ब्लोर लगा दिए गए और महकमे की आंख में खाक झोंकने के लिए जो थे वो इकदाम किए गए और रात के वक्त ये तमाम भट्टे ना सिर्फ गैर महरी ईंधन इस्तेमाल करते हैं बल्कि इसके साथ साथ जो ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिससे फैसलाबाद के माहौल में जो है वो बिगाड़ पैदा हो रहा है, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और इसे ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के ऊपर भी मुंतकिल नहीं किया गया। टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल नहीं किया गया। बहुत शुक्रिया रमजान, आपने हमें अपडेट किया। सेहत के हवाले से ही एक और बड़ी खबर शामिल करें। फैसलाबाद का चिल्ड्रन अस्पताल अमराज़े क़ल्ब के मरीजों के लिए किसी काम का नहीं रहा। अमराज़े क़ल्ब में मुब्तला मरीज बच्चे इलाज के लिए रुल गए हैं। रवां साल 60 बच्चों का फैसलाबाद के चिल्ड्रन अस्पताल में इलाज नहीं किया गया। तमाम बच्चों के वालिदैन को लाहौर का रास्ता दिखा दिया गया। अस्पताल इंतजामिया क्यों मरीज बच्चों के वालिदैन को रिलीफ देने में नाकाम है? फैसलाबाद का चिल्ड्रन अस्पताल अमराज़े क़ल्ब के मरीजों के लिए किसी काम का नहीं रहा। अमराज़े क़ल्ब में मुब्तला मरीज बच्चे इलाज के लिए रुल चुके हैं। रवां साल 60 बच्चों का फैसलाबाद के चिल्ड्रन अस्पताल में इलाज नहीं किया गया। अज़दार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अज़दार हुसैन, बताइएगा कि लाहौर का रास्ता दिखाया जा रहा है, अस्पताल इंतजामिया क्यों मरीज बच्चों के वालिदैन को रिलीफ देने में नाकाम है? आज बिल्कुल फैसलाबाद का चिल्ड्रन अस्पताल, जिसे एशिया का सबसे बड़ा चिल्ड्रन अस्पताल कहा जाता है, तो यहाँ पे अमराज़े क़ल्ब में मुब्तला मरीज बच्चे इलाज मुआवजे के लिए ख्वार हैं, क्योंकि यहाँ पे हार्ट सर्जन नहीं है और हार्ट सर्जन ना होने के सबब यहाँ पे ओपन हार्ट सर्जरी नहीं हो रही। और जितने भी मरीज़ जिनकी ओपन हार्ट सर्जरी होनी है तो उन्हें लाहौर चिल्ड्रन अस्पताल जो है मुंतकिल किया जा रहा है, जिसके सबब ना सिर्फ मरीज़ बच्चे बल्कि जो वालदैन हैं वो भी लाहौर का सफ़र करने पर मजबूर हैं, उन्हें भी लंबा सफ़र करके ख्वारी का सामना करना पड़ा। हमारे साथ यहाँ पे मरीज़ बच्चों के वालदैन मौजूद, हमसे बात करते हैं। जी सर, किधर से आए हैं, क्या कहेंगे? जी मैं इधर फैसलाबाद से हूँ, लेकिन काफ़ी मुश्किलात होती हैं। इधर कार्डिक सर्जन का होना लाजमी है क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है लाहौर का सफ़र करने में। और इतना बड़ा हॉस्पिटल है, फैसलाबाद एक बड़ी सिटी भी है, तो इधर होना चाहिए, कार्डिक सर्जन ज़रूर होना चाहिए। हुकूमत से ये अपील की जा रही है कि यहाँ पे जो कार्डिक सर्जन होना चाहिए ताकि यहाँ पे जो ओपन हार्ट सर्जरी है बच्चों की उनकी हो सके। क्या कहेंगी, कोई बच्चा लेके? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जंग से आई, अपने भांजे को लेके आई हूँ।
तो गवर्नमेंट से अपील है कि यहाँ पर भी हार्ट सर्जन का इंतज़ाम किया जाए ताकि जो दूसरे लोगों से शहर से आए हुए हैं उनके लिए यहाँ सहूलत मुयसर हो सके। थैंक यू। दीगर शहरों से आ रहे हैं तो उन्हें जो है वो यहाँ पे इलाज मुआवजे की सहूलियात मुयसर हो सके। ताहम इस सिलसिले में जो चिल्ड्रन हस्पताल इंतजामिया है उनका कहना है कि हुकूमत के साथ राब्ते में है और यहाँ पे हार्ट सर्जन की तैनाती के लिए मुश्किलात जो है वो कोशिशें की जा रही हैं ताकि यहाँ पे हार्ट सर्जन जो है तैनात किया जा सके, क्योंकि एक मुकम्मल यहाँ पे वार्ड मौजूद है, ऑपरेशन थिएटर भी मौजूद है। आज़ादार, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और फैसलाबाद की तारीख का सबसे बड़ा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट सरकारी महकमों की सुस्ती की नजर हो गया। इफ्तिताही तख्ती भी लगी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी तैनात हो गया, मगर 2 साल में कंसल्टेंट की तैनाती ना हो सकी, जिससे सीवरेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर की सफाई का 19 अरब का मंसूबा लटक गया है। डेनमार्क अरबों रुपए देने को तैयार है, पाकिस्तानी सरकार की कागजी कार्रवाइयां ही मुकम्मल नहीं हो सकी। वज़ीर आला ने उजलत में 2019 इफ्तिताह भी किया, मगर ताहाल एक ईंट भी नहीं लग सकी है। रमजान मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। रमजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मधुबना ड्रेन के ऊपर 44 मिलियन गैलन पानी जो है उसको साफ करने के लिए, वो पानी जो कि घरों से सीवरेज का पानी है और इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उसको साफ करने के लिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की मंसूबाबंदी की गई और इस हवाले से डेनमार्क की जानिब से 19 अरब रुपए इसके लिए रखे भी गए हैं। 2019 में वज़ीर आला पंजाब ने फैसलाबाद के दौरा के दौरान इसका इफ्तिताह भी किया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस मंसूबे के ऊपर अभी तक एक ईंट नहीं लग सकी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर की तैनाती भी की गई, लेकिन अभी तक कंसल्टेंट हायर नहीं किया जा सका, जिस वजह से फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट जो है ये इल्तवा का शिकार दिखाई देता है। अभी तक हम उसी साइट पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि मंसूबे की जगह जो है वो इस वक्त वीरान और बियाबान दिखाई देती है और हुकूमत की जानिब से जो इसकी मंजूरी थी उसमें खासा इल्तवा किया गया, तो अब जो कंसल्टेंट की हायरिंग है उसमें ताखीर नज़र आ रही है, जिसके बायस नज़र ये आ रहा है कि ये मंसूबा भी जो है वो इल्तवा का शिकार होगा और फैसलाबाद में जो माहौलियाती आलूदगी का मसला है वो अभी कई साल तक फैसलाबादियों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। और मधुबना ड्रेन के इस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से ना सिर्फ जो आबपाशी के लिए पानी था वो मिलना था, इसके साथ साथ 2 मेगावाट बिजली भी मिलनी थी, लेकिन रमजान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कंपनियों की जानिब से गाड़ियों की कीमत में इजाफा किया गया तो ओल्ड पार्ट्स की कीमतें भी बढ़ गई हैं। ऑटो पार्ट्स मार्केट के ताजिर कहते हैं कि नई गाड़ियों की कीमतें बढ़ने के बाद पुरानी गाड़ियां भी महंगी हुई हैं, जिसके फौरी बाद पार्ट्स भी महंगे हो गए हैं। कंपनियों की जानिब से गाड़ियों की कीमतों में इजाफा किया गया है और गुज़श्ता 2 रोज के दौरान गाड़ियों की कीमत में 5 लाख रुपए तक इजाफा किया गया है, जिसके बाद पुरानी गाड़ियां भी महंगी हो गई हैं और ओल्ड पार्ट्स के कीमतें भी बढ़ गई हैं। ऑटो पार्ट्स मार्केट के ताजिर कहते हैं कि नई गाड़ियों की कीमतें बढ़ने के बाद पुरानी गाड़ियां महंगी हुई हैं, जिसके फौरी बाद पार्ट्स भी महंगे कर दिए गए हैं। कंपनीज की जानिब से गाड़ियां महंगी की गई हैं और उसके बाद ओल्ड पार्ट्स की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। ऑटो पार्ट्स मार्केट के ताजिर कहते हैं कि नई गाड़ियों की कीमतें बढ़ने के बाद पुरानी गाड़ियां महंगी हुई और पार्ट्स भी महंगे हो गए हैं। फजील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। फजील, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, कारसाज कंपनियों की जानिब से गाड़ियों की कीमतों में इजाफा किया गया, जिसके बाद पुरानी गाड़ियां जो हैं वो भी महंगी हो गई और इसके साथ ही जो स्पेयर पार्ट्स हैं गाड़ियों के उनकी कीमतों में भी जो ताजर हैं उनका कहना है कि इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से जो कारोबार हैं वो मुतासर होंगे, क्योंकि पहले ही महंगाई की वजह से पार्ट्स जो हैं वो शदीद महंगे हो चुके हैं और ख़रीदारी जो है वो मार्केट के अंदर कम हो चुकी है। दुकानदार बिलालगंज मार्केट के मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं इस हवाले से। जी भाई साहब, बताइएगा क्या कहेंगे, गाड़ियां तो महंगी हो गई हैं, पार्ट्स की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है, क्या कारोबार पर असरात पड़ेंगे इसके? पार्ट्स में 50% इजाफा हो गया जी। पहले से गाहक जो सामान लेता था ना वो 10,000 में या 20,000 में उसका गाड़ी का काम हो जाता है, अब 50,000 में भी नहीं हो रहा। गाहक में कुव्वत खरीद है ही नहीं, पहले से अब का तकरीबन 50% फ़र्क पड़ गया। इसकी वजह से कारोबार में बहुत मंदा है, कारोबार ज़ीरो हो गया बिल्कुल। हफ्ते में सिर्फ 2-3 दिन सिर्फ कस्टमर आता है, बस बाकी दिन खाली जा रहे हैं बिल्कुल। बिल्कुल, जो सामान गाड़ी का 10,000 या 12,000 में आ जाता था, अब वही सामान जो है वो 25,000 20,000 में भी पूरा नहीं होता। जो 20,000 22,000 में गाड़ी ठीक हो जाती थी, पुरानी गाड़ी जो है वो अब 50,000 में भी ठीक नहीं हो पा रही। इसकी वजह से दुकानदारों को कहना है कि कारोबार शदीद मुतासर हो रहे हैं, महंगाई की वजह से कुव्वत ख़रीद भी मुतासर हो चुकी है और महंगाई बढ़ने से। फजील अहमद, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
उधर खुरड़ियावाला में टेक्सटाइल फैक्ट्री के गोदाम में आतिशज़दगी। आग फैक्ट्री के गोदाम में पड़े धागे की गांठों में लगी है। आग लगने से लाखों रुपए मालियत का धागा जलकर खाकस्तर हो गया है। खुरड़ियावाला में टेक्सटाइल फैक्ट्री के गोदाम में आतिशज़दगी। आग फैक्ट्री के गोदाम में पड़े धागे की गांठों में लगी। आग लगने से लाखों रुपए मालियत का धागा जलकर खाकस्तर हो गया है। मनाजिर आप सिटी 41 की स्क्रीन पर देख सकते हैं। धुएं के मनाजिर है जो निकल रहे हैं फैक्ट्री के अंदर से। टेक्सटाइल फैक्ट्री है। इसी पर मजीद बात करने के लिए तैयब मकबूल हमारे साथ मौजूद हैं। तैयब, बताइएगा कितना नुकसान हुआ है इस पर? जी बिल्कुल, ये आग लगने का वाकया थाना खुलियांवाला का इलाका खुलियांवाला है, वहाँ पर शेखुपुरा रोड वाकया है, जिस पर ये टेक्सटाइल फैक्ट्री थी, जिसके गोदाम में धागे की गांठें पड़ी हुई थी। वहां पर अचानक आग भड़क उठी, जिसमें देखते पूरे गोदाम को अपनी लपेट में ले लिया और वहां पर मौजूद तकरीबन 8 लाख रुपए मालियत का जो धागा था वो जलकर खाकस्तर हो गया। रेस्क्यू 112 को इतला दी गई। फौरी तौर पर उनकी 4 फायर ब्रिगेड मौका पर पहुंची और 3 से 4 घंटे की सरतोड़ कोशिश के बाद उन्होंने आग पर काबू पा लिया। ताहम वहां पर मौजूद धागा जो है उसका एक गांठ भी नहीं बचाई जा सकी। तमाम तर धागा जलकर खाकस्तर हो गया। दूसरी जानब इसकी जो आग लगने की वजूहात थी उसके हवाले से अभी तक कोई तहकीक नहीं किया जा सका। ताहम जो फैक्ट्री इंतजामिया है और रेस्क्यू 112 की इंतजामिया, उनका ये कहना था कि आग लगने के दौरान किसी भी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। आग को कंट्रोल करने के बाद उसकी कूलिंग का अमल जारी है और उनका कहना था कि अगले 2 से 3 घंटे में उस फैक्ट्री को इंतजामिया के हवाले कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया तैयब, आप हमें अपडेट कर रहे थे। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चिन्योट के तमाम दावे खोखले दिखाई देने लगे हैं। म्यूनिसिपल इंतजामिया ने शहर भर का कचरा सरगोदा रोड पर वाक़े पुरानी मवेशी मंडी और टैक्सी स्टैंड पर फेंकना शुरू कर दिया। कचरे के ढेर शहरियों और ड्राइवर्स के लिए वबाले जान बन गए हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चिन्योट के तमाम दावे खोखले दिखाई देने लगे हैं। म्यूनिसिपल इंतजामिया ने शहर भर का कचरा सरगोदा रोड पर वाक़े पुरानी मवेशी मंडी और टैक्सी स्टैंड पर फेंकना शुरू कर दिया है। कचरे के ढेर शहरियों और ड्राइवर्स के लिए वबाले जान बन गए हैं। बात करेंगे अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर, बताइएगा इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, चिन्योट शहर जहां कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है, तो वहीं सरगोदा रोड से मुलिका पुरानी मवेशी मंडी और टैक्सी स्टैंड पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानब से कचरा फेंका जाने लगा, जिसके बायस फिजा तहफ़्फ़ुज़ हो चुकी है। मुख्तलिफ बीमारियां फूटने के खदशात हैं। इस वाले कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर देखिए कि यहाँ पर कचरे के ढेर है, तहफ़्फ़ुज़ माहौल है, क्या परेशानी होती है? हमारी यही गुजारिश है नए DC साहब से कि ये सर सफाई करा दें। हम लोग भी पूरा दिन यहीं पर होते हैं, अगर सफाई हो तो अच्छा रहता है। अच्छा भाईजान, आप देखिएगा कि सफाई सुथराई नहीं है, तहफ़्फ़ुज़ माहौल है, कचरा है, क्या मुतालबा करना चाहिए? हमारा यही मुतालबा है कि DC साहब से कि यहाँ पर सारे ड्राइवर बैठते हैं, स्टैंड है और स्टैंड की सफाई होनी चाहिए थोड़ी। मतलब कारें वगैरह नई मॉडल इधर खड़े होते हैं, ड्राइवर इधर बीमार हो जाते हैं, कचरा बहुत ज़्यादा है। तो ये है कि स्टैंड का माहौल जो है ना अच्छा बनाया जाए। बिल्कुल, जो शहरी हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, जबकि जो ड्राइवर हैं टैक्सियों के, उनके भी जो है वो काफ़ी दिक्कत का सामना देख भी सकते हैं कि यहाँ पर कचरा है, गाड़ियाँ हैं, लेकिन कोई इकदाम नहीं किए जा रहा है। इस बात से जो ड्राइवर है उनका ये मुतालबा सामने आ रहा है कि जल्द से जल्द ज़िले इंतजामिया और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो यहाँ पर पड़े कचरे के ढेरों को जल्द से जल्द उठाए, ताकि जो इलाका मकीन जो शहरी हैं और बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और मुतालबा किया जा रहा है शहरियों की जानिब से कि ये कचरा उठाया जाए। म्यूनिसिपल ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बताते चलें कि फेंका जा रहा है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चिन्योट के तमाम दावे खोखले दिखाई दे रहे हैं। म्यूनिसिपल इंतजामिया ने शहर भर का कचरा सरगोदा रोड पर वाक़े पुरानी मवेशी मंडी और टैक्सी स्टैंड पर फेंकना शुरू कर दिया है। कचरे के ढेर शहरियों और ड्राइवर्स के लिए वबाले जान बन गए हैं। मनाजिर भी आप देख सकते हैं कि कचरा कुंडी बना दिया गया है मवेशी मंडी को और टैक्सी स्टैंड को। कचरे के ढेर हैं जिसकी वजह से शहरी और ड्राइवर्स परेशान हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चिन्योट के तमाम दावे अब खोखले दिखाई दे रहे हैं। म्यूनिसिपल इंतजामिया ने शहर भर का कचरा सरगोदा रोड पर वाक़े पुरानी मवेशी मंडी और टैक्सी स्टैंड पर फेंकना शुरू कर दिया है। चिन्योट के मोहल्ला दिलखुशाब सलारा रोड पर सीवरेज पाइपलाइन की बंदिश का मामला, महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मामला एक दूसरे पर डालने लगे हैं। डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद का मोहल्ला दिलखुशाब का दौरा, जिम्मेदारों के तयन के लिए कमेटी बना दी है। मजीद बात करेंगे वकार घुम्मन से। वकार, बताइएगा। आज चिन्योट के मोहल्ला दिलखुशाब रोड और सलारा रोड पर काफ़ी अरसे से सीवरेज का मसला है, जो कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पर डाल देते हैं और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले हैं जो वो
म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अमले पर डाल देते हैं। मसला वहाँ पर यह है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ये मौक़िफ़ है कि यहाँ पे जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की जानिब से सीवरेज पाइपलाइन बिछाई गई थी उसका लेवल दुरुस्त नहीं है, जिसकी वजह से पानी सड़कों पर आ जाता है। जबकि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का ये कहना है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले वहाँ पर सफाई नहीं करते पाइपलाइन की, जिसकी वजह से ये मसला पेश आ रहा है। आज इसी मौके को देखने के लिए डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिम जावेद ने मौका का विजिट किया है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के अफसरान को भी बुलाया है और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अमले को भी और अफसरान को भी वहाँ पर बुलाया है। तमाम सूरत हाल देखने के बाद डिप्टी कमिश्नर ने ये फैसला किया है कि इस मसले का जिम्मेदारों का तयन करने के लिए इसकी कमेटी बनाई जाए। वो बताए कि अगर महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के इसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट है तो वो इसको फौरी तौर पर दुरुस्त करेंगे। अगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वालों का इसमें कोई गफलत पाई गई तो उनके ज़िम्मा होगा, वो इसको मुकम्मल तौर पर साफ करेंगे और इस मसले को हल करेंगे। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने अहले इलाका से भी ये दरियाफ्त किया कि यहाँ पर सफाई के क्या मामलात हैं। इस हवाले से उन्होंने दोनों महकमों को हदायत की है कि इस मसले को फौरी तौर पर हल किया जाए, जो भी इसका जिम्मेदार होगा वो फौरी तौर पर हल किया जाए। बहुत शुक्रिया वकार घुम्मन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद डिवीजन में डेंगू मच्छर ने पंजे गाड़ लिए हैं, डंग मजीद तेज हो गए हैं। 24 घंटों में 4 नए मरीज अलाइड और DHQ अस्पताल में रिपोर्ट हो गए। रवा साल मुतासरा मरीजों की तादाद 342 तक पहुंच गई है। झंग में 24 घंटों में मजीद 2 शहरियों में डेंगू वायरस की तशखीस हो चुकी है। आपको बताते चलें कि कोरोना में कमी हुई है और डेंगू मच्छर ने अपने डंक तेज कर लिए हैं। फैसलाबाद डिवीजन में डेंगू मच्छर ने पंजे गाड़ लिए हैं, डंक मजीद तेज होते जा रहे हैं। 24 घंटों में 4 नए मरीज अलाइड और DHQ अस्पताल में रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा नवासाल मुतासरा मरीजों की तादाद 342 तक पहुंच गई है। झंग में 24 घंटों में मजीद 2 शहरियों में डेंगू वायरस की तशखीस हो गई है। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं अज़दार हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अज़दार, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद अलाइड और DHQ अस्पताल में जितने भी अफराद बुखार की हालत में आ रहे हैं तो उनके डेंगू टेस्ट किए जा रहे हैं और ऐसे में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान नए 4 मरीज जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। इनमें 3 मरीज अलाइड अस्पताल में और 1 मरीज जो है वो DHQ अस्पताल में रिपोर्ट हुआ है। इस तरह डेंगू से मुतासरा अफराद की रवा साल की अगर तादाद की बात की जाए तो 342 हो चुकी है। इनमें 114 मरीज DHQ अस्पताल में रिपोर्ट हुए, 228 मरीज अलाइड अस्पताल में रवा साल जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं। ताहम डेंगू के सबब 4 मरीज भी जो है वो रवा साल जाम पास हुए हैं। अज़दार, ये बताइएगा कि इंतजामिया की जानिब से क्या इंतजामात किए जा रहे हैं डेंगू की रोकथाम के लिए? हाँ जी बिल्कुल, फैसलाबाद में अगर डेंगू के हवाले से बात की जाए तो पिछले गुज़श्ता दिनों भी हमने जो थी वो एक खबर रिपोर्ट की थी कि फैसलाबाद में जो सर्विलेंस का अमल है वो मुतासर हो रहा है, क्योंकि मुख्तलिफ कैंपेन्स वगैरह चल रही हैं जिसमें कोरोना के हवाले से सैंपल्स लिए जा रहे हैं टीमों की जानिब से। इसके साथ साथ अब खसरा और बेला की जो है वो कंप्लेन शुरू होने जा रही है। तो जो शहरी हैं उनका ये कहना था कि महकमा सर्विलेंस की टीमों की जानिब से जो इस तरह सर्विलेंस पहले की जाती थी, बहाना की बुनियाद पर टीमें विजिट करती थी, उनके घरों में आती थी, टैंकें चेक करती थी और उसके साथ साथ जो फ्रिज वगैरह जहाँ पे पानी जमा होता था, जहाँ पे डेंगू लार्वे के अफजाइश का खतरा होता था, तो उन मकामात को चेक किया जाता था। तो अब जो डेंगू टीम है वो विजिट मुकम्मल तौर पर नहीं करती और यही वजह के फैसलाबाद में जो है वो केस रिपोर्ट होते जा रहे हैं। तहम महकमा से इंतजामिया का कहना है कि ज़्यादातर जो मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं उनका कहीं ना कहीं तलब जो है वो सफर लाहौर से उन्होंने क्या होता है और वहीं से जो है डेंगू मच्छर का शिकार होकर फैसलाबाद पहुंचते हैं। तमाम इसकर फैसलाबाद के अस्पतालों में जो है इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की जा रही है, जिसमें अलाइड और DHQ अस्पताल शामिल है। मुकम्मल वार्ड जो है वो मुकम्मल तौर पर बनाए गए हैं ताकि मरीजों को जो इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम हो सकें। बहुत शुक्रिया अज़दार हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े आपको बताएं कि औलाद अल्लाह की तरफ से इंसान के लिए खूबसूरत तोहफा है। बेटे को नेमत और बेटी को रहमत कहा जाता है। औलाद कितनी बड़ी नेमत है ये वही जान सकते हैं जो औलाद के लिए तरस रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी बदनसीब लोग होते हैं जो अपने हाथों बच्चों को मौत के मुंह में धकेल देते हैं। आपको बताते चलें कि औलाद अल्लाह की तरफ से इंसान के लिए खूबसूरत तोहफा है। बेटे को नेमत और बेटी को रहमत कहा जाता है। औलाद कितनी बड़ी नेमत है ये वही जान सकते हैं जो औलाद के लिए तरस रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी बदनसीब लोग मौजूद हैं जो अपने हाथों बच्चों को मौत के मुंह में धकेल देते हैं। तो टेक्सिंग में संगदिली की इंतहा हो गई। संगदिल मां ने अपनी लख्ते जिगर को सख्त सर्दी में रजाना मोटरवे के करीब फेंक दिया। रहमदिल शहरी बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंच गया। नौमौलूद का इलाज जारी है। तो टेक्सिंग से ये खबर है जहां संगदिली की इंतहा हुई है। संगदिल मां ने अपनी
ही लखते जिगर को सख्त सर्दी में रजाना मोटरवे के करीब मरने के लिए फेंक दिया था। रहमदिल शहरी बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंचा है। नौमौलूद का जहां पर इलाज अभी जारी है। औलाद के लिए तरसने वाले जो हैं वो तरसते रहते हैं और कुछ अपने ही हाथों से अपनी औलाद का गला घोंट देते हैं। बात करेंगे इस हवाले से मुबशिर हसन नकवी से। मुबशिर, बताइएगा ये क्या वाकया है सारा? जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में इंतहाई संग दिली का वाकया पेश आया है, जहां पर एक नौमौलूद बच्ची को रजाना मोटरवे से चंद किलोमीटर के फासले सड़क पर फेंक दिया गया। सख्त सर्दी में ठिठुरती की बच्ची शहरी जो है वो DHQ अस्पताल में लाया गया और इस वक्त पीड्स वार्ड जो है वहां पर बच्ची का इलाज मुआवजा जारी है। इस वक्त ये मासूम बच्ची बज़ाहिर तो लगता है कि ये बदकिस्मत है, लेकिन नहीं, इसके असल में वालिदैन बदकिस्मत है। इस बच्ची को लिबास भी मिल गया, DHQ अस्पताल में अच्छी खुराक भी मिल रही है और बच्ची औलाद जिसके लिए वालिदैन जो है वो खासे पापड़ बेलते हैं, खासे मनते मुरादे मांगते हैं कि औलाद हासिल हो। और ऐसी जो बदकिस्मत माँ जिसको ये बच्ची तो मिल गई, लेकिन जो है वो बच्ची की उसने कदर नहीं की और उसको वो DHQ अस्पताल में जो है वो इस वक्त ज़ेर इलाज है। DHQ अस्पताल झंग टोबा टेक्सिंग के जो MS हैं डॉक्टर शबाब आलम, उसका ये कहना है कि बच्ची की हालत जो है वो खतरे से बाहर है। बच्ची बिल्कुल जो है वो इस वक्त नॉर्मल है। इसका इलाज मुआवजा भी इस वक्त DHQ अस्पताल में जारी है। तमाम पुलिस का ये कहना है कि इस हवाले से तहकीकात का भी आगाज़ किया जा रहा है कि ये बच्ची जो है वो रोजाना इंटरचेंज मोटरवे के करीब से मिली है। आखिर ये बच्ची किसकी थी, इसके ऊपर भी खासे तमाम तर पहलुओं पर गौर हो रहा है, काम किया जा रहा है। और इस वक्त ये मासूम बच्ची जो है वो बिल्कुल सेहतमंद है। इसको लिबास जो है वो भी टोबा टेक्सिंग अस्पताल की इंतजामिया की जानिब से फराहम किया गया। इसको खुराक भी दी जा रही है और बिल्कुल नॉर्मल बच्ची जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। इस हवाले से जो MS हैं डॉक्टर शबाब आलम, उनका ये कहना है कि इस बच्ची को लेने के लिए मुतअद्दिद अफराद जो है वो आ रहे हैं, वो दरखास्तें भी दे रहे हैं, लेकिन तमाम तर अफराद को ये बच्ची तभी मिलेगी चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले की जाएगी और उसके बाद तमाम तो जो कानूनी पहलू हैं उन पर गौर किया जाएगा, लीगल फॉर्मेलिटीज़ होंगी और उसके बाद ये बच्ची जो है वो ख्वाहिशमंद अफराद को मिल सकेंगी। तमाम टोबा टेक्सिंग पुलिस का ये कहना है कि इस हवाले से जो है वो मोटरवे पुलिस के पर जो कैमरे लगे हैं मोटरवे पर, उनके जरिए मॉनिटरिंग की जा रही है कि आखिर इसके वालिदैन कौन थे जिन्होंने इसको मोटरवे। मुबशिर हसन नकवी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तांदेवाला में बढ़ती वारदातों और 2 रोज कबल दौरान डकैती नदीम नामी ताजिर के कत्ल के मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी पर अंजुमन ताजरान की जानिब से शहर भर में शटडाउन हड़ताल की गई है। SP सदर डिवीजन फैसलाबाद अब्दुल लतीफ ताजिरों के साथ मुज़ाकरात के लिए पहुंचे हैं। मजीद बात करेंगे गुलरेज इकबाल से। गुलरेज, बताइएगा। जी बिल्कुल, तांदेवाला शहर में बढ़ती वारदातों और गुज़श्ता 2 रोज़ कबल जो है दौरान डकैती ताजर के जो है वो डाकुओं के हाथों कत्ल होने पर मुल्ज़मान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ जो है वो तांदेवाला की जो ताजर तंजीमें हैं उनकी जानब से शहर भर में जो है वो मुकम्मल हड़ताल जो है वो की गई है। इसी हवाले से बार एसोसिएशन की जानब से भी आज दूसरे रोज़ हड़ताल जारी है। इसी हवाले से हैदर चौक में जो है वो तमाम ताजर तंजीमों के सदूर भी मौजूद हैं। यहाँ पर SP सदर डिवीजन फैसलाबाद अब्दुल लतीफ़ भी पहुँचे हैं, DSP भी उनके साथ मौजूद हैं। इसी हवाले से सदर अंजुमन ताजरान से बात करते हैं। ये बताइएगा कि हड़ताल के हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हड़ताल हमने इसलिए की थी कि हमारे एक ताजर को बेगुनाह मारा गया और डकैती के दौरान कत्ल कर दिया गया। अब हमने मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल रखी थी। SP साहब यहाँ आए ने, हमें उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि हर सूरत आपके मुल्ज़मान के हम करीब पहुँच चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनको पकड़ लेंगे और उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। हम इनकी यकीन दहानी पर अब शटर डाउन हड़ताल खत्म कर देंगे। जी, इसी हवाले से जो है वो मेरे साथ SP सदर डिवीजन भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइएगा कि हड़ताल जो है वो यहाँ पर ऐलान अभी किया जा रहा है, आप यहाँ पर पहुँचे, मुज़ाकरात भी हो गए, आप क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो परसों यहाँ पे एक दर्दनाक वाक़या हुआ कि एक नदीम गुजर जो ताजिर, उसको वारदात के दौरान फायर मार के कत्ल किया गया, उस सिलसिले में तो मैं तमाम ताजिर नुमाइंदों से उनसे बातचीत हुई है। मैं इनके तावन का शुक्रगुजार हूँ और इनके तावन से और अल्लाह ताला के फजल करम से हम बहुत करीब पहुँच चुके हैं। इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द उनको मंजर आम पे भी लाएंगे और उनको कैफर किरदार तक भी पहुँचाएँगे। और अब ये जो मकसूद भट्ट साहब और बाकी तमाम भाई जो इधर दाएँ बाएँ मेरे मौजूद हैं, इनके तावन का मैं बेहद ममनून हूँ। तो ये अभी हड़ताल ख़त्म कर रहे हैं, अपना कारोबार शुरू करें और हमारे साथ तावन रखें और इंशाल्लाह हम आपके साथ तावन के लिए हर वक्त मौजूद हैं। जहाँ तक ताजरों की हिफाजत, जान और माल की हिफाजत का तल्लक है, ये पुलिस का
आईनी और कानूनी फ़र्ज भी है और इखलाकी भी है, और इंशाल्लाह पूरा ताजर जो है, ताजरों में खौफ हरास जो है वो फैल चुका है, डकैती की वारदातें हैं, चोरी की वारदातें हैं, कोई हिकमत अमली पुलिस की जानब से जो है वो ताजरों के लिए इस हवाले से बनाई गई है? जी इंशाल्लाह जी, ये बात दुरुस्त है कि जी ज़ाहिर है जब ऐसी कोई वारदात होती है तो फिर उसका खौफ हरास ज़रूर होता है। तो हम इंशाल्लाह गश्त के निज़ाम को भी बेहतर कर रहे हैं और डॉल्फिन ऑलरेडी है उसको ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि ये शहर के जो मार्केट के एरिया में वो उसमें ज़्यादा मोबिलाइज रहें, और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मुकम्मल तावन रहेगा। आप लोगों का जो खौफ हरास का जो है एक खदशा, उसको ज़रूर इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। जी बिल्कुल, जो है वो एसपी सदर डिवीजन अब्दुल लतीफ़ की यकीन दहानी पर ताजर तंजीमों ने जो है वो तांदलेवाला शहर में हड़ताल ख़त्म की है। इसी हवाले से जो है एसपी सदर डिवीजन का ये भी कहना है कि ताजरों के जो है वो बिल्कुल साथ खड़े हैं। जो कातिल हैं उनको जो है वो गिरफ्तारी के लिए उन पर हिकमत अमली और जामे प्लान जो है वो तरतीब दिया हुआ है। जल्द ही कातिल जो है वो गिरफ्तार भी हो जाएंगे। ताजरों के लिए जो है वो यहाँ पर जो गश्त का निज़ाम मौसर करने के हवाले गुलरेज आप हमें अपडेट कर रहे थे। महकमा जंगलात ने सूबा पंजाब में 15 नवंबर से तीतर के शिकार की इजाजत दे दी है। पंजाब के 98% इलाकों में तीतर के शिकार के लिए परमिट लाजिम करार दिया गया है। परमिट हासिल करने वाले अफराद ही शिकार खेल सकेंगे। मजीद तफसीलात जानेंगे इमरान असलम से। इमरान बताइएगा। सूबा पंजाब के 98% इलाकों में तीतर के शिकार की मुकम्मल तौर पर इजाज़त दी जा चुकी है। 15 नवंबर से महकमा जंगलात के मतहत जंगलात में ऐसे शिकारी जो तीतर का शिकार करना चाह रहे हों, महकमा जंगलात की जानब से उनके लिए परमिट का हसूल लाजिम करार दिया जा चुका है। महकमा जंगलात के मुताबिक परमिट का हसूल शिकार को रेगुलेट करने में मदद मिलेगी और परमिट के अजरात से गैर कानूनी शिकार की रोकथाम में मुआवनत साबित होगा। इसके साथ साथ महकमा जंगलात की जानब से तमाम शिकारियों को इंतबाह दी जा चुकी है कि महकमा जंगलात की जानब से कवाब व ज़वाबत जारी किए जा चुके हैं। उन कवाब व ज़वाबत पर मद्देनज़र रखते हुए शिकारी शिकार करने के अहल होंगे और महकमा जंगलात की जानब से जारी करदा परमिट के अहल ही शिकारी सूबा भर में जंगलात में तीतर का शिकार करने के अहल होंगे और महकमा जंगलात के मुतल्लिका ऑफिसर और कंजर्वेटिव ऑफिसर्स परमिट की चेकिंग का मुकम्मल तौर पर इख्तियार। शुक्रिया इमरान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ब्रायलर मुर्गी की बढ़ती कीमतें आवाम की पहुंच से दूर हैं। लाइव स्टॉक का देही मुर्गबानी की अफजाइश का मंसूबा भी कामयाब नहीं हो सका। कम बजट, मुर्गियों की कम तादाद और चंद रुपयों की सब्सिडी से मंसूबा रस्मी कार्रवाई बनकर रह गया है। डायरेक्टर लाइव स्टॉक ने मलबा डिमांड सप्लाई पर डाल दिया है। मजीद बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान बताइएगा। जब बात की जाए ब्रायलर मुर्गी के हवाले से तो यहाँ पर बढ़ती कीमतें, लेकिन दूसरी जानब महकमा लाइव स्टॉक की जानब से कोशिश की जाती है कि यहाँ पर जो अपनी जानब से जो देसी मुर्गियों के सेट है, जो मुर्गों के सेट है वो दिए जाएं ताकि देही मुर्गबानी को भी फ़रोग मिले और इसके अलावा जो कीमतें वो भी मामूल पर आ सके, लोगों को सस्ते दामों प्रोटीन हासिल करना भी मुमकिन हो सके। लेकिन यहाँ पर ये तादाद में काफ़ी कम होता है, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है और कितनी तादाद हो तो बेहतर हो सकता है और इस रेट को मेंटेन करने के हवाले से या बेहतर करने के हवाले से महकमा लाइव स्टॉक का क्या किरदार है। यहाँ पर डिविजनल डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बताइएगा महकमा लाइव स्टॉक क्या किरदार अदा कर रहा है। जी, महकमा लाइव स्टॉक की तरफ से गवर्नमेंट के फार्म हैं मुर्गी खाने, उनमें वो जानवरों को, परिंदों को जो है पोल्ट्री 3 माह के जब हो जाते हैं उनमें रखते हैं। 3 माह के जब हो जाते हैं तो फिर हम उनको सप्लाई करते हैं। उनमें एक सेट होता है, 1 मुर्गा होता है और 5 मुर्गियां होती हैं। ये प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम भी है, तो वो कुरानंदाजी बाकायदा होती है क्योंकि इतने हमारे पास सेट नहीं होते जितने दरख्वास्तें आती हैं लोगों की, तो हम उसकी कुरानंदाजी करते हैं और जो बंदे कुरानंदाजी में आ जाएं उनको वो हम 5 मुर्गियां और 1 मुर्गा सेट देते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है। तो इससे ये होता है कि अंडे वाली मुर्गियां होती हैं वो 2-3 माह के बाद अंडे देना शुरू कर देती हैं और वो उस घर की प्रोटीन डेफिशिएंसी जो है बच्चों में वो पूरी हो जाती है। तो दूसरा ये है कि कॉकलर होते हैं, वो 12 मुर्गों का सेट होता है, वो हम देते हैं। वो भी 3 माह के तकरीबन होते हैं, छोटे होते हैं। तो वो भी 3-4 माह रख के तो उसको ज़िबा करके लोग खा लेते हैं, तो उससे भी प्रोटीन डेफिशिएंसी है जो आम आदमी की वो पूरी हो जाती है। तो महकमा के पास जितने पोल्ट्री शेड्स हैं वो उनमें वो इनको पाल रहे हैं और इन मज़ीद इस पे काम हो रहा है और हो सकता है क्योंकि जितनी हमारी डिमांड है उतनी हमारे पास प्रोडक्शन नहीं है अभी तक उसकी। तो लोगों की डिमांड अब बहुत बढ़ गई है, अवेयरनेस लोगों में आ गई है, तो
تو امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ گورنمنٹ کی طرف سے تقریباً ہر بندے کو جو بھی ڈیمانڈ کرے گا اس کو ہم سپلائی کریں گے جی۔ جو اس حوالے سے ڈویژنل ڈائریکٹر لائف اسٹاک کی جانب سے بتایا جا رہا تھا کہ یہاں پر محکمہ لائف اسٹاک کیا کردار ادا کر رہا ہے، سبسڈی بھی دی بہت جا رہی شکریہ عبدالرحمان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ جنگ میں خسرہ اور پولیو کے خلاف گرینڈ مہم کا ڈپٹی کمشنر شاہد عباس شویا نے افتتاح کر دیا۔ مہم کے دوران 14 لاکھ سے زائد بچوں کو حفاظتی ٹیکے اور قطرے پلائے جائیں گے۔ مزید بات کریں گے وسیم احمد سے۔ وسیم بتائیے گا۔ جی، خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کے لیے قومی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ حکومت پنجاب کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر جنگ شاہد جویا نے اس مہم کا آغاز کیا۔ اس حوالے سے ہم مزید بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ڈپٹی کمشنر صاحب۔ شاہد صاحب بتائیے گا، مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے، 2 ہفتے تک یہ مہم جاری رہے گی، اس میں ٹارگٹ کتنا ہے اور کب تک ان بچوں کو یہ انجیکشن اور یہ جو مہم جو دوائی ہے پلائی جائے گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ۔ آج ہم نے MR کیمپین کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ پرسوں سے ہماری ٹیمیں گھر گھر جا کر MR کیمپین کے جو ہمارے ٹارگٹ بچے ہیں 9 ماہ سے لے کر 15 سال تک کی عمر کے، ان کو 12 دن میں یہ انجیکشن بھی لگایا جائے گا اور ساتھ پولیو کے قطرے بھی پلائے جائیں گے۔ 15 نومبر سے 27 نومبر تک ہماری ٹارگٹ ڈیٹس ہیں اور ہماری 11 لاکھ کے قریب ٹارگٹ پاپولیشن ہے جو بچے اس ایج گروپ میں آ رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے تمام اپنی مائکرو پلاننگ مکمل کر لی ہوئی ہے۔ UC لیول تک ہم نے اپنی ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں۔ ٹوٹل ہمارے پاس 835 کے قریب ٹیمیں ہیں اور 85 UCs میں یہ کام کریں گی۔ ہر طرح کی تیاریاں مکمل ہیں اور یہ امپورٹنٹ کیمپین بھی ہے کہ ہمارے جو فیوچر جنریشن ہے بعد میں طرح طرح کی میڈیکل کمپلیکیشنز کا شکار ہو جاتے ہیں، ان سے بچاؤ کے لیے ان کو یہ انجیکشن لگانا انتہائی ضروری ہے۔ ہم تمام ٹیمیں ہماری جو ہے ود ڈیڈیکیشن جیسے باقی کیمپینز میں کام کرتی رہی ہیں وہ ہم کریں گے اور انشاءاللہ اپنا ٹارگٹ مکمل کریں گے۔ شاہد صاحب، بہت بڑا ٹارگٹ ہے 11 لاکھ کا، اتنی ویکسین گورنمنٹ نے بھجوا دی ہے؟ جی بالکل، ویکسین ہمارے پاس اویلیبل ہے، اس کی بھی ہم نے پلاننگ کر کے اپنے تمام جو ہمارے THQs ہیں، DHQ ہے اور BHU لیول تک ہماری سپلائی چین کی بھی ایک الگ سے پلاننگ ہوتی ہے، وہ ہم نے اپنی سپلائی چین کی پلاننگ مکمل کر لی ہے۔ ویکسین اویلیبل ہے ہمارے پاس اور انشاءاللہ ہم یہ جو ہمیں ٹارگٹ دیا گیا ہے اس کو ہم مکمل کریں گے۔ جی بالکل، یہ تھے ڈپٹی کمشنر جنگ شاہد جویا۔ ان کا کہنا ہے کہ تمام جو ویکسین ہے وہ یہاں پر پہنچ چکی ہے اور 11 لاکھ کا جو ٹارگٹ حکومت پنجاب کی جانب سے دیا گیا ہے وہ 15 سے 27 نومبر تک اس کو اچیو کیا جائے گا۔ بہت شکریہ وسیم، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ جنگ میں محکمہ زراعت اور زرعی یونیورسٹی کے طلباء و طالبات کی جانب سے ٹوبا روڈ بائی پاس پر آگاہی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں کاشتکاروں کو گندم کی افزائش اور اسموک سے بچاؤ بارے آگاہی دی گئی۔ مزید بات کریں گے اویس خان سے۔ اویس بتائیے گا۔ بالکل، جنگ میں محکمہ زراعت کی جانب سے گندم کی کاشت میں اضافہ کرنے کے حوالے سے زرعی یونیورسٹی کے ساتھ مشترکہ کوششوں کا عمل جاری ہے اور اسی حوالے سے جو ہے وہ آج بائی پاس پر جو روڈ شو کا بھی انعقاد کیا گیا ہے۔ سوائے مسٹ ایگریکلچر آفیسر جو اعجاز صالح موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر بتائیے گا کتنا کامیاب دیکھتے ہیں اس پروگرام کو ہوتا ہوا، کاشتکاروں میں کس طرح گائیڈ کیا جائے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اس طرح یہ ہے کہ ہم پہلے صرف ایک مرکز میں زراعت افسر اور فیلڈ اسسٹنٹ کوشش کر رہے تھے کہ ہم کاشتکاروں کو گائیڈ کریں تاکہ ہم پر ایکڑ جو ہے وہ 3 من گندم میں اضافہ کر سکیں۔ یہ ہے کہ طلباء کے آنے سے تھوڑا سا ہماری ویٹ کمپین زور پکڑ رہی ہے۔ کاشتکار بھی ہم سے ڈیلی کی بنیاد پہ سوال و جواب کر رہے ہیں، تو اس سے یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کاشتکار کو گائیڈ کریں کہ وقت پر کاشت کرے اور سفارش کردہ جو کھادیں ہیں وہ استعمال کرے اور بیج کو پھپھوند کو زہر لگا کر کاشت کرے اور پانی جو ہے اس کو مناسب وقفے پر دیں تاکہ ہماری جو پیداوار ہے وہ بڑھ سکے۔ پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ بہت شکریہ اویس خان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ میونسپل کمیٹی کمالیہ میں امن کمیٹی کے ممبران کا اجلاس منعقد ہوا جس کی صدارت چیئرمین بلدیہ ملک محمد شریف نے کی۔ اجلاس میں چیف آفیسر محمد زہیر، سینئر نائب صدر انجمن حسینیہ ثقلین رضا کاظمی سمیت دیگر نے شرکت کی۔ مزید بتائیں گے رضوان خان۔ بالکل، کمالیہ میں چیئرمین بلدیہ ملک محمد شریف کی زیر صدارت امن کمیٹی کے ممبران کے ساتھ میونسپل کمیٹی میں میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ بات بھی کریں گے ملک صاحب، آج کی میٹنگ کے حوالے سے بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج امن کمیٹی کی میٹنگ تھی اور سارے جو ہیں ممبران امن کمیٹی کے وہ تشریف لائے
हमने उनका शुक्रिया भी अदा किया कि शहर में उनका कलीदी किरदार है अमन व अमान को बरकरार रखने में, और बाकी आगे भी उनसे रिक्वेस्ट की है कि अपना जो है भरपूर किरदार अदा करें, अपना टाइम दें, और हमारे लायक भी जो खिदमत है हम हाज़िर हैं। और बाकी भी जो है सूरत हाल उस पर भी उनके साथ डिस्कशन हुई है कि जो बाज़ार में इतना इंक्रोचमेंट का प्रॉब्लम है उसका भी उनसे कहा है कि जो है वो अंजुमन ताजरान वाले भी थे, उनसे भी कहा है कि निशान हम लगवा देते हैं, और आप अपने तौर पे उनसे जो है ना वो कह के, ताकि जो आवाम वहाँ पे आते हैं, लेडीज़ और ख़ासकर बच्चियाँ जो स्कूल कॉलेजेस, उनके लिए भी प्रॉब्लम है कि वहाँ से गुज़रना मुश्किल हो जाता है, तो ताकि उसको जो है प्रॉपर तरीके से हल किया जाए। और जो बाकी रेडियो वाले और बाकी जो थड़े लगा के बैठे हैं उनको भी हम एक लिमिट तक जो है वो करेंगे, ताकि उनका रोज़गार भी जो है वो मुतासर ना हो, और लेकिन लोग भी तंग ना हो वहाँ पे, उसको भी थोड़ा बाज़ार के लिए भी ताकि खुला हो जाए और आवाम को रिलीफ मिले। और बैरियल भी लगा रहे हैं ताकि एक तो लोडिंग जो है या सामान जो है रिक्शे, लोडर रिक्शे वो जो आएंगे वो रात के टाइम में आएंगे, दिन के टाइम में अंदर नहीं आएंगे। और वो दिल्ली चौक में भी और इधर इकबाल बाज़ार कमेटी के पास भी यहाँ पे लगाएंगे, और वो शाम को खुलेंगे बैरियल जो है ना रात के लिए, और दिन में वहाँ पे पाबंदी होगी, अंदर वो नहीं आ सकेंगे रिक्शे, ना लोडर ना दूसरे रिक्शे। तो इसको कोशिश करते हैं ताकि वहाँ पे जो इंक्रोचमेंट है उसको बेहतर तरीके से हल किया जा सके। जी बिल्कुल, जैसे कि इनका कहना है कि बाज़ार के दाखिली और खारजी रास्तों पर बैरियर्स लगाए जाएंगे ताकि लोडिंग रिक्शाज और लोडर जो बहुत शुक्रिया रिजवान खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चिन्योट में स्मोक फैलने के खदशात हैं। डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद माहौल को साफ रखने के लिए इन एक्शन है। आलूदगी फैलाने वालों के गिर्द मजीद घेरा तंग किया गया है। डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद की हिदायत पर आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। ज़िला इंतजामिया माहौल को साफ रखने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। तहसील लालिया में फसलों की बाक़यात जलाने वाले और भट्टों समेत धुआं छोड़ती गाड़ियों को जुर्मानों के साथ साथ मुकदमात का भी इंदराज करवाया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर चिन्योट रियाज मार्क के मुताबिक महकमे माहौलियात की टीमों ने अब तक फ़ज़ाई आलूदगी का सबब बनने वाले भट्टा मालकान के खिलाफ 12 मुकदमात दर्ज किए हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का एसपी मदीना टाउन को नोटिस, गवाहान को अदालत में पेश करवाने का हुक्म दिया गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नवीदुज़्ज़मा की जानिब से ज्यादती केस में एसपी मदीना टाउन को नोटिस जारी किया गया है। जारी करदा नोटिस में कहा गया है कि थाना मदीना टाउन में 948/19 ज्यादती केस का मुकदमा दर्ज है। सरकार बनाम तस्लीम बीबी के नाम से केस की समाअत हो रही है, मगर गवाहान अदालत में पेश न होने से समाअत मुतासिर हो रही है, जबकि एसएचओ थाना मदीना टाउन गवाहान को अदालत में पेश करने में नाकाम है। इसलिए आइंदा पेशी 22 नवंबर को गवाहान की पेशी अदालत में यकीनी बनाई जाए। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।